था कि पेड़ पौधे कब लगेंगे, कब सूखे लगेंगे। मेन रोल हमारा प्रोस्पेक्टिंग का है। प्रोस्पेक्टिंग नहीं तो कोई ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग बेकार। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और ट्रेनर बढ़ा दिए जाए, आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है तो आप करना जाएंगे। वही हमारा जाऊँ तो जाऊँगा सब ब्रेन में भर गया, आपके दिमाग में भर गया। तो मैं 2 प्रोस्पेक्टिव के बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूँ, जो कि आपने ना यूट्यूब पर सुने होंगे, ना कहीं किसी ने बताए होंगे, क्योंकि मैंने इस साल से इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट उसका बहुत नहीं आ रहा। एक तो जो भी आदमी आए हैं, मैंने एक 40 लाख की पॉलिसी उमंग की गई, जो आपके एरिया में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे होंगे बहुत सुंदर से लाइट वाले, और ये डॉक्टर्स के, आपको उनको नंबर उतारने हैं। क्या करना है? आपको नंबर उतारने हैं उनके प्रोस्पेक्टिंग के लिए। और करना क्या, बात क्या करनी है, जो मैंने किया, डायलॉग क्या मारना है, क्योंकि उस होर्डिंग की तारीफ उस शहर का किसी आदमी ने भी नहीं किया, किसी एक शख्स ने भी नहीं किया। आपको क्या बोलना है? आप बोलेंगे सर नमस्कार, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको LIC वर्ड का यूज नहीं करना अभी फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि जैसे आपने LIC कहा वो जान गया तो जिम्मेदारी बता रहा है। आपको सीधे बोलना है कि सर मैं आलोक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, आपका होल्डिंग बड़ा प्यारा लगा हुआ, बहुत अच्छी जगह लगा हुआ है, बहुत शानदार जगह लगा हुआ है। वो आदमी इतना खुश हो जाता है, पता था तो आपको बोले सर मैं वहीं आपको तो कई बार तो मैं देख रहा हूँ, आज मुझे टाइम मिला। तो ऐसे आपको करना है VIP होल्डिंग्स, जो अच्छी लगे उनको VIP लिख लीजिए, इनको हमको जल्दी बात करना। सर मैं किसी दिन आऊंगा आपसे मिलने के लिए, और दोस्तों आप पानी में नहीं, ये मेरा प्रैक्टिकल किया होता है अच्छे क्योंकि होर्डिंग को 10 लाख की 20 लाख की 10 लाख की 20 लाख लगाया है, वो ऑलरेडी आदमी नहीं है, और वो किराया 30,000 रुपया दे रहा है, वो ऑलरेडी आदमी नहीं है। आप उससे बात तो करिए, हमारे आसपास प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन हम लोग ढूंढते हैं या मिल नहीं रहा। दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कि बहुत स्पष्ट हो दिया है कि हमने कहा आप लोगों को फायदा, क्योंकि पहले से तारीख थी हमारा होर्डिंग में लगा हुआ था, तो पहले से 2 महीने पहले उन्होंने पोस्टर बना दिया था। तो दूसरा हमने ये किया, जो आपके एरिया में मैरिज हॉल है वो मैंने डेटा लिया और हमने उसको काम चालू कर दिया, उनकी एनिवर्सरी लिस्ट करना। जैसे आपके एरिया में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए के हॉल मिलते हैं शादी के मैरिज का, आप हमारे बंदे को कुछ ऑर्गेनाइज करिए, कुछ उसको दीजिए कि हमको लास्ट 5 साल की कितनी शादियां हुई, उनके कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए मुझे, आपको वो दे देगा। देने के बाद हमको मेरा रोल क्या है, जो मैं कर रहा हूँ आजकल, उनको विश करना, उनकी एनिवर्सरी पे विश करना, अपने असिस्टेंट के द्वारा बुके भेजना उनके पास। वो शख्स फोन भी आता है, क्योंकि मेरा कार्ड लगा होता है, उसमें बढ़िया से बुके होती है 400-500 रुपए की। और ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, ये मार्केटिंग करने का तरीका, MDRT रेगुलर बनने का तरीका है। एक बार MDRT कोई बन सकता है, तुक्का पड़ गया, लेकिन कंटिन्यू अगर MDRT करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इन्वेस्टमेंट अपने माइंड पे, अपने जो है ये आपका जो है ये प्रोस्पेक्टिव, हम हर साल 50 डायरियां लगभग 600 रुपए की बनवाते हैं प्रोस्पेक्ट के लिए, और 4 किस्म की डायरियां होती हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसी होती है कि जो भी ऑफिस में है चेम्बर में ले जाए, और जो VIP डायरियां वाली होती है 600-700 वाली, उनको मैं प्रोस्पेक्ट, जो हमारी पॉलिसी होल्डर नहीं है तो इनके नाम की डायरी, क्योंकि हमको इनसे बिजनेस लेना है, वो देख कर खुश जाता है। ये इन्वेस्टमेंट केवल 30,000 रुपए हम उन लोगों रखते हैं जो हमारे पॉलिसी होल्डर नहीं है दोस्तों। और अगर एक पॉलिसी होल्डर दे दिया हमको 1 लाख की प्रीमियम की, तो 35,000 रुपए निकला है। तो पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखिए दोस्तों, बाद में सब कुछ आपको मिलता जाएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे स्लाइड दिए, लेकिन टाइम इतने लीडर्स ले रखे इन्होंने, एक से एक धुरंधर। यहाँ देखिए कोई ट्रेडर नहीं है, केवल टाइगर सबको छोड़ करके यहाँ सब लोग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं, वही प्लेटफॉर्म बुलाए गए हैं, तो काम खुद कर रहे हैं, अपने आइडिया आपको दे रहे हैं, करना आपको है। अगर आपने जो सीखा, जैसे कि जयसवाल जी बोल रहे थे, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो धरा कर रह जाएगा। इस वजह से जो भी आपको स्कूल में सिखाया, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, और जब इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शन का रिएक्शन होता है। हमने एक्शन किया नहीं, सारा
नॉलेज अपने ब्रेन में डाल लिया और हमारे दिमाग से भी निकल देगा तो मुझे कुछ नहीं फायदा। तो पहले एक्शन, फिर उधर से वो देखें एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये आपको करना है दोस्तों। क्योंकि बहुत लोग आ गए हैं और साथ शायद हमको 5 मिनट बोलने की बोला नहीं गई थी, आना है आपको बोलने के लिए। तो एक लाइन है कि आप लोगों के लिए सस्ती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप सब जिंदगी में इतने खुश रहे, हर खुशी आप सबकी दीवानी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर मोड़ पर ये सवाल, यकीन रख रास्ते बनाने में वाले ने मंजिल भी बना रखी है। रास्ता यदि बना है एमडीआरटी का तो मंजिल बना है एमडीआरटी का तो रास्ता भी आपको मिल जाएगा, बस यकीन आपको रखना पड़ेगा। कल हमारे गिरीश भाई बोले कि सर हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए। कितने बजे? रात में 1:30 बजे। प्रेमानंद महाराज जी बहुत बड़े संत हैं, तो यही वृंदावन में वास करते हैं, यही उनका आश्रम है केली कुंज। बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक बार हाथ उठाइए कितने लोग जानते हैं? देखिए काफी लोग जानते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल है पिछले 18 सालों से। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया आईटी करने का सोचते हैं, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं आपको कोई रिजेक्शन मिलता है, कहीं कोई रिग्रेट की बात आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मन में होता है छोड़ो, होता है ना, और लोग वहीं कई लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, दर्शन करना है, अभी आ जाए, उठ जाए। 1 घंटे सोने के बाद उठ गए, 1:30 बजे चौक पे पहुंच गए। पूरे लोग खूब भीड़ भाड़ थी, सब रास्ते हम लोग ने और फूल भी सब बिछा लिया। अब आएंगे महाराज जी, अब आएंगे, भजन कीर्तन हो रहा था। कई लोग का सवाल शुरू हो गया, सर आएंगे कि चले जाऊं मैं सोने? एमडीआरटी में भी यही होता है कि सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हम गोल बना लेते हैं, ठान लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, हम सोचते हैं नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बने रहे, हम लोग अब आएंगे तब आएंगे। एक आदमी आया, बोले इस रास्ते से महाराज जी नहीं आ रहे हैं, अभी क्या करें? बोले किस रास्ते? उस रास्ते से। दौड़ना शुरू किए, इतनी भीड़, रात को 2 बजे 2:30 बजे, अंधेरा रास्ता, कीचड़ वाला रास्ता, दौड़ना शुरू किए। कुछ लोग आधे बीच में हार मान गए। एमडीआरटी में भी यही होता है। जनवरी में खूब जोश के साथ सुनील जी का स्पीच सुन के एमडीआरटी तो करना ही है सर, उसके बाद थोड़े दिन बाद ठंडे हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब दौड़ना शुरू किए तो कुछ लोग थोड़ी, अब बारिश होने लग गई, ऐसे ही एमडीआरटी करने की बात होगी तो कुछ प्रॉब्लम आना शुरू होता है। घर में कोई बीमार पड़ेगा, पड़ोस में कुछ होगा, और घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, शुरू हो जाता है। उधर भी प्रॉब्लम आई, खूब बारिश हुआ, कुछ लोग रुक गए बारिश की वजह से भी। लेकिन हमने ठाना था कि नहीं, जाएंगे ही जाएंगे, दर्शन करके रहेंगे। अब दौड़ना और शुरू, यहाँ से पूरा केली कुंज आश्रम तक रात को दौड़े। कई लोग आधे बीच में ही रुक गए, जैसे एमडीआरटी के रास्ते पर आधे बीच में ही लोग रुक जाते हैं। कई लोग बिल्कुल आखिरी तक दौड़ते रहे। कुछ को दर्शन नहीं हो पाया उनके, लेकिन सफलता ये रही कि कम से कम आश्रम तक तो पहुंच गए। आप यदि एमडीआरटी के लिए दौड़ते हैं ना दोस्तों, 8,75,500 नहीं कमा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 7 लाख कमाएंगे, 6 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे, बेहतर करेंगे जितना करने वाले हैं उससे। उठते बैठते अविनाश जी और बाकी हमारे जो स्पीकर थे बोले ना कि घर में बता दो कि मुझे ये करना है, ताकि घर वाले भी पूछे। जैसे कीर्तन जी क्या बोले, अभी भी मैं घर जाता हूँ तो मेरे फादर क्या पूछते हैं, बोले आज धंधा कितना, तो पापा जी फॉलो ले रहे हैं, क्योंकि उनको इन्होंने बता के रखा है कि ये करना है इस साल। तो बता कर रखनी है अपने वाइफ को, फैमिली मेंबर को, मदर फादर जिनको भी, अपने लीडर को। तो नहीं करते हैं, उन अभिकर्ताओं की सोच, एटीट्यूड, और जो करते हैं उनकी सोच और एटीट्यूड में अंतर है। एक बार मैं अपनी टीम को लेकर मैहर माता जी के दर्शन में ले गया था पहाड़ पर। उधर से रोपवे जिससे हम लोग माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं, ऊपर वेट कर रहे थे, हमारा नंबर आएगा। मैंने ऐसे ही पूछा कि बोले यदि रोपवे, सभी अपने मेंबर से पूछा, ये रोपवे अभी टूट जाए और हम मर जाएं और भगवान आके पूछे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? सभी टीम के मेंबर से मैंने पूछा, तो किसी अभिकर्ता ने कहा, बोले सर मरना
इच्छा का क्या करना, मर जाएंगे सब, भगवान का बुलावा है, देवी जी का स्थान है, मर जाएंगे। किसी ने कहा कि सर अभी थोड़े दिन और मांग लूंगा, कुछ दिन और मोहलत मिल जाए। किसी ने और कुछ कहा, किसी ने और कुछ कहा, लेकिन जब एक सीओटी एजेंट की बारी आई देवव्रत जी, तो उनको मैंने पूछा कि देवव्रत तुम्हें यदि भगवान आके पूछे कि ये रोपवे टूट जाएगा और मरने वाले अंतिम इच्छा क्या है, पहले तो उसने बोला सर मैंने सवाल सुना नहीं, मेरा ध्यान इधर था। वापस मैंने सवाल रिपीट किया, जैसे मेरा सवाल खत्म हुआ तुरंत उसके मुंह से ऑटोमेटिक जवाब आया, सर सीओटी करना। मरने वाले हैं और भगवान आपको पूछ रहा अंतिम इच्छा क्या है, तो सीओटी करना है। दोस्तों सफल लोगों के दिमाग में हमेशा ही चलते रहता है, मुझे एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है। मैंने बोला ना आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना है ना, उसको खाना है, सोना है, जीना है, एमडीआरटी सीओटी टीओटी उसके बाद काम नहीं चलेगा। लोग क्या है कि आज मीटिंग करने में सोचते हैं सर मुझे ये करना है, 2 दिन बाद जाते हैं घर में फिर भूल जाते हैं कुछ और करना है, फिर जाते हैं कुछ और हो जाता है। भूलिए मत, 10वां आ गया। ओके, आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस को लाना पड़ेगा। अभी नरसिंह जी या और भी जो हमारे अविनाश जी हैं, कॉन्फिडेंस आप देखें, कॉन्फिडेंस के बगैर सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों, ये आपको चाहिए ही चाहिए। हम केतन जी का देख रहे थे वीडियो और सैलून का प्रोफाइल, क्या कॉन्फिडेंस इधर बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस तो चाहिए आपको। तीसरा, ये तो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, जब भी बात करें हम वो तो अपना पुराना कुछ कहानी सुनाने लगते हैं कि सर मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम। अतीत में फंसे मत रहिए, अतीत को छोड़िए। कंट्रोल प्लस डिलीट एक बटन होता है जो सीधे डस्टबिन से भी बाहर करता है, कंट्रोल डिलीट करिए। चौथा पॉइंट लगा दीजिए, गलतियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये भी मिस्टेक हम लोग करते हैं, कुछ गलती हो गई है प्लानिंग में और उस पर हम बार बार रो रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना था, यहाँ ऑफिस नहीं बनाना था, यहाँ बनाना था, ये 2 स्टाफ रखने थे, नहीं रखने थे, अभी तक ये नहीं कर पाया। गलतियों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। 5वां, भविष्य की अनिश्चितता से डरना। कई बार लोग इसको भी भविष्य में क्या होगा ये वो इतना डर बैठा लेते हैं, काम ही नहीं कर पाते। प्रेजेंट में रहिए, भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं वर्तमान में जिए। दोस्तों ज्यादातर लोग जो है ना अपने या तो पास्ट की वजह से परेशान है या तो फ्यूचर की वजह से। पास्ट वो जो हमारे हाथ से निकल चुका है और फ्यूचर वो जिसको हमने देखा नहीं है। 6वां, परिवर्तन का विरोध करना। अभी जैसे आनंदा आया है और भी चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं करना चाहते। आपको परिवर्तन का विरोध नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। 7वां, अपने स्ट्रेंथ को इग्नोर करना। अपनी ताकत को पहचानिए दोस्तों, आपके अंदर क्या ताकत है, क्या यूनिक पॉइंट है, क्या चीज है। भगवान ने हर आदमी को, हर व्यक्ति को, महिला पुरुष को कुछ न कुछ स्पेशल विशेष शक्ति ताकत देकर भेजी है, वो है आपके अंदर, उसको पहचानिए। 8वां, अपनी कमजोरियों पर विश्वास करना कि आपके अंदर कोई वीकनेस है। मान लो किसी को हकलाना आता है, हकलाते हैं, या किसी को और कोई प्रॉब्लम है, अपनी वीकनेस को छोड़िए आप। 9वां, क्या संभव है उसको विजुअलाइज नहीं करना। जो संभव है उसके बारे में सोचिए, जो संभव है विजुअलाइज करिए ताकि वो चीजें आपको मिल सके। आज इतना बढ़िया ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया, अपने बारे में विजुअलाइज करिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद आपके पास कैसी गाड़ी होनी चाहिए, कैसे एरिया में आपका मकान होना चाहिए, आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए, आपके कितने स्टाफ होने चाहिए। विजुअलाइज करिए, प्लानिंग करिए। जो सोचेंगे वही होगा, नेगेटिव चीजें आप सोचेंगे वही होगा। बोलते हैं कि भगवान तथास्तु की मुद्रा में है। आप जो बोलते हैं भगवान तथास्तु बोल देते हैं। आप बोलेंगे भगवान मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, तो क्या बोलते हैं तथास्तु, फिर वो तकलीफ ही तकलीफ है। इसलिए प्रसन्नता महसूस करिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। और 10वां लास्ट पॉइंट, ये तो आप लोग समझिए, क्योंकि जब भी किसी से बात होती है कुल मिला के सुनील भैया यही अटक जाता है कि सब चीज सही है सुनील सर, लेकिन मेरी समस्या अलग है, मेरी समस्या अनोखी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हर किसी के लाइफ में चैलेंज है। मैंने फुलेश्वरी मैडम को आपको दिखाया, उनकी लाइफ में कम चैलेंज रहा होगा, कैसे पढ़ाई की। अच्छा हाँ, एक चीज तो आपको बता ही नहीं पाया, आप
आप लोग तो सब अच्छी अच्छी जगह से काम करते हो, हम लोग जिस जगह से काम करते हैं छोटा सा जगह है, गांव कवर्धा छत्तीसगढ़ में। मेरा LIC ब्रांच हमारे घर से 120 किलोमीटर दूर है, 120 किलोमीटर। डिवीजन ऑफिस भी 120 किलोमीटर दूर है। कितनी दिक्कत होती है हमको केस कंप्लीट कराने में, DMR कंप्लीट कराने में। ऐसे क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, हर किसी के लाइफ में अलग अलग चैलेंज, अलग अलग प्रॉब्लम है। हम उसको पकड़ के बैठेंगे सफल नहीं हो पाएंगे। उसको डिलीट करिए, आगे बढ़िए। आप सबके अंदर वो क्षमता है कि आप सब लोग सफल हो सकते हैं, लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। केतन जी कुछ अलग नहीं है, और भी जो अभी करता है नरसिंह जी अलग नहीं है, आपकी तरह हमारी तरह ही है। सिर्फ सोच का फर्क है दोस्तों। सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन आज हम चांद में जा चुके हैं और सूरज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंडिया भी नहीं है। तो जब वो इंडिया नहीं है तो हम भी CWS, CLI और सुपरवाइज एजेंट एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। बहुत सारी चेंजिंग ये 5 सालों के अंदर आपको दिखाई देगी। अभी से यदि आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप यदि एजुकेटेड नहीं होगे, तो आपको यहां से निकल जाना पड़ेगा। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, ये CLI वेलफेयर एसोसिएशन है। यहां मांगे की बात हम करते नहीं है। किसी को भी हम मांग देंगे, लाके दे देंगे, छीन के ला देंगे, लड़ाई करके लेंगे। कभी मैंने मेरे एसोसिएशन मेंबर को बोला, मेरे हाथ में जो है वो मैं आपको दूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए कोशिश करूंगा। मेरे हाथ में एक चीज है जो मैं आपको, आपकी इनकम को, मेरा एसोसिएशन के बदौलत आपकी इनकम को मैं डबल कर सकता हूं। ये मेरे हाथ में है। इसके लिए आप जहां पर बैठे हैं, जितने भी कमाने हैं, देखिए आपके डबल वाला यहां बैठा हुआ है और मंच पे वो डबल वाले को बुला रहे हैं। उनको क्रॉस कीजिए तो आपका नंबर आ जाएगा, मंच पे आ जाएगा। यहां लीडरशिप नेता को लेकर हम मीटिंग नहीं करते। तो हमारा मकसद क्या है? देखिए, CWA का एकमात्र ऐसा संघ है जो LIC के चीफ एडवाइजर और सुपरवाइजर एडवाइजर का लिए 24/7 काम करता रहता है। हमारी सोच है कि हमारे सुपरवाइजर की इनकम डबल होनी चाहिए। ये हमारी इच्छा है। इसके लिए हम गुरु को भी ट्रेन कर रहे हैं और शिष्य को भी ट्रेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक टीम के पास कम से कम एक MDRT मेंबर होना चाहिए, जितने CLI है। अभी तक जितने CLI यहां बैठे हुए हैं, किसके पास एक भी MDRT नहीं है? थोड़ा खड़ा हो जाइए। किस CLI के पास एक भी MDRT नहीं है? अभी जो साल चल रहा है, इसमें इन्होंने पर्सनल 900 पॉलिसी बेच चुकी है। 900 पॉलिसी इस साल सेल कर चुकी है। सोच रही आप लोग? धन्यवाद। अच्छा बोलिए, ये तो मेरी मैडम है, जो करना है यही करना है, धर्म को सुनता है नहीं। ये बोल के सारे रास्ते क्लोज हो गए। देखिए, मैं सब बिजनेस वाली कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो यहाँ दिख जाता है। ये जो परिवार इनका बनाया हुआ है, मैं इस परिवार को और बढ़ाने में इनका बहुत हद तक साथ दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर्टिफिकेट मिल गया है, मैं बाहर निकल सकता हूँ ज्यादा नहीं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मेरी फील्ड में तो मैं जो हेल्प कर सकती हूँ CWA के लिए वो करूंगी ही, लेकिन पटवा सर की तरफ से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 31 दिसंबर के पहले 50 एजेंट्स हो जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। पटवा जी का पैसे ही वसूल होंगे। मैं पूजा सुनील कुमार, मैं क्लब गैलेक्सी
बदौलत इनकी अब बदौलत नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बस करना क्या है, जो ये कर रहे हैं मैं पीछे पीछे हूँ। बस चलो ऐसे ही करते रहो। मैं कानपुर मंडल से बंदा राजपूत हूँ। मैं सुपरवाइज एजेंट हूँ। मेरे हस्बैंड है CLI है, लेकिन मुझे उनकी टीम में इस साल 50 एजेंट रिकमेंड करवाने हैं। ये मेरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे योगा टीचर ऐसे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु के साथ साथ मेरे लाइफ पार्टनर, ग्रेट लाइफ पार्टनर हैं। मैं उनके साथ मिलकर ऑफिस संभालती हूँ और डबल MDRT हूँ। मुझे सर्विस रिजाइन किए हुए 3 साल होंगे नवंबर में, और इस साल भी MDRT हो जाएगा। और जो CWA में जो ड्यूटी देंगे ना, वो मैं सब ड्यूटी करने को तैयार। आपको बताता हूँ, अभी जो 2 दिन वृंदावन में आए, इस सेंट्रल जोन के पूरे रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज रघुवीर जी कहाँ गए? रघुवीर जी ये थोड़ा आगे आपको थोड़ा सा कर देता हूँ, टाइम मिल गया तो। ये रघुवीर जी और उनकी विशेष ललिता जी, नाम ललिता ठीक बोला ना? यस। तो दोनों मिलके पूरा सिक्योरिटी इंचार्ज है। जब यहाँ पर कुछ हुआ था, ये दौड़ के बाहर चली गई, मैं समझ गया पुलिस आ गया, हम बाहर निकला। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो हमारे पास सब टाइप का जज भी आ गया, वकील भी आ गया, पुलिस ऑफिसर आ गया, है ना, इनकम टैक्स वाला आ गया, रसोई वाले आ गया, अब डॉक्टर भी आ जाएगी कुछ देर में, देखता हूँ क्या आता है। इंजीनियर भी है सर, BNYS डॉक्टर भी है। सुबह योगा करवाए थे, वो BNYS थे डॉक्टर। सुबह जो योगा कराए थे वो डॉक्टर भी है। ये हम प्रोग्राम नहीं करने से हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि केतन जी कौन है, ये मैडम कौन है, रश्मि प्रभा कौन है, कैसे मालूम पड़ता? आप बहुत सारे बड़े बड़े पैसा कमाए हैं और TOT किए हैं, लेकिन आपको दुनिया में कोई नहीं जानता, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। सेवा करोगे तो दुनिया में जानोगे। इंडिया का रूल है, इंडिया का एक ही रूल है, एक ही फॉर्मूला है। आप किसी के घर में, मैंने कभी धीरू भाई अंबानी का फोटो लगा तो नहीं देखा, लेकिन विवेकानंद का फोटो हर जगह लगता है, क्योंकि वो त्याग स्वीकार करता है। जो पैसा कमा चुके हैं, पैसा कमाई कीजिए, बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ त्याग भी कीजिए। त्याग नहीं करोगे तो आपका नाम नहीं रहेगा। ये सोच के साथ आगे बढ़े। नेक्स्ट। मेरा नाम मीनाक्षी वल्लभ है। मैं कलकत्ता से आई हूँ। मेरा ड्रीम है मेरे टीम के अंदर 100 वुमेन्स को लाना, जिसको आपने पहले 100 वुमेन्स को उनकी टीम के अंदर लाना है। दिस इज योर ड्रीम। यस। नेक्स्ट। আমি বাংলায় বলবো। আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আমার নাম কলকাতাতে। আমারও মনে হচ্ছে যারা হাউসওয়াইফ আছে, আমি তাদের 100 জনকে আমার নাম 100 जन के मैंने 100 आदमी को ये भी टीम मेंबर करना चाहती है, वुमेन्स को, जेंट्स नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम रंजन, मैं सूरत से हूँ। मेरे लास्ट 2.5 साल MDRT हो गई। इस बार सारा सही मेरे गुरु सहन कन्हैया है, इनका गुरु सहन कन्हैया है, जो आपको सोवेनियर दिया। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक जो सोवेनियर नहीं दिया है, आप 50 रुपया में पीछे मिलता है, जब खत्म होगा आप लोग ले लीजिए। उसके अंदर बहुत मटेरियल है जो आपको काम करते करते बहुत जरूरी है, बहुत मटेरियल है। नेक्स्ट। बोलिए। हाँ? जो आवाज नहीं जाएगी, माइक की आवाज है, आपकी थोड़ी आवाज है। बोलो बोलो बोलो। मेरे में कुछ सच्चा नहीं है। हेमंत, हाँ हेमंत की वाइफ है ना। हेमंत हमको लेके गया था दमन गाड़ी चला के, लेकिन खाना खाने घर में नहीं गए, कन्नू भाई के घर में खाना खाया। नेक्स्ट। मेरा नाम रूपाली गिरीश व्यास है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और हमारी टीम, सर की टीम में 62 एजेंट है, और वो 100 तक कैसे जाएंगे और उसमें लेडीज की संख्या कैसे ज्यादा होगी, इस पे मैं ध्यान दूंगी। सर कौन है भाई? खड़ा हो जा। तो तू तो फोटोग्राफर लगा मेरे को, हैं? मैं तो तुम्हें फोटोग्राफर सोच के कब से बात
हफ्ते बाद। चलो ठीक है, ये बहुत बढ़िया। ये हर वक्त ना हमारा जितना प्रोग्राम होता है पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं और मेरे को भेजता है। ये भी उसका कला है। और सर को जितना मोटिवेट करता आएगा उतना करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार, मैं कन्नी में रहता हूँ पूरे गाँव से हूँ और मेरे पास 45 पेटेंट है और मेरे पास 7 एमडीआरटी और 1 सीओटी। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने अपने ब्रांच में डीओ को भी पीछे छोड़ दिया। अरे वाह, लास्ट टाइम मैंने जो पॉलिसी की मीटिंग में की थी 1728 पॉलिसी की थी और डीओ ने जो करी थी तो 1200 करी थी। थोड़ा ताली मारने में भी कंजूसी है। अरे रवि को सोच से बजा देगा। डीओ जो टॉपर है उन्होंने 4 एमडीआरटी दी। जो हमारे ब्रांच के जो डीओ है, जो टॉपर डीओ है, उसने 4 एमडीआरटी बनाए हैं और मैंने 7 और 1 सीओटी। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी ब्रांच के टॉपर सीआईआई बने। डीओ को पीछे बहुत बहुत मैं भी हूँ भाई, मैं खड़ा हूँ ना, मैं हूँ। मैं कोई भी चीज डिक्लेयर करता हूँ उसके आगे फर्स्ट मेंबर मैं बनता हूँ, है ना भाई? भाई मेंबर वाला मेंबरशिप चलाने की सोचा है और मेरे को बहुत ही प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं कि 6 आदमी यहाँ खड़ा है। मेरा चुनाव भी गलत नहीं था। प्रेसिडेंट मैं खड़ा हूं, सेक्रेटरी जनरल खड़ा है, कहाँ खड़ा हूं, ट्रेजरर खड़ा है, कृष्ण मुरारी मेरे कृष्ण बजा रहा है बांसुरी, अविनाश खड़ा है और एक कौन मेंबर है भाई? ये आ गया आईटी मेंबर। 6 मेंबर हमारा है और 6 मेंबर ही हमारा, मतलब ये 2 लाख का जो ट्रस्टी बोर्ड बनेगा इसमें उसका गुना क्या है? तो भारत में सब जनता एक ही बात बोलेगा, एजेंट का बस एक ही प्रॉब्लम है, जानते हो क्या? पीछा नहीं छोड़ा, मतलब पीछे पड़ा है। 5 सबसे तो बोलो हाँ, और तुम पीछे क्यों पड़ रहे थे? क्योंकि यही सिखाया गया है, जब तक पॉलिसी मिलता नहीं तब तक उसके पीछे छोड़ने का। मैं राजेश वातुस्कर के प्रोग्राम में गया और वो प्रोग्राम में 1000 लोग हैं, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। राजेश वातुस्कर ने फैंटास्टिक है, बहुत नामदार शानदार, हर 2 साल में मर्सिडीज गाड़ी बदलते हैं, बड़ा शानदार। उस प्रोग्राम में उसने बोला मैंने 30 करोड़ का पॉलिसी बेचा, राइट? तो सारे 1000 लोग उठ के 5 मिनट ताली बजाए और उसको सब पूछते 30 करोड़ का पॉलिसी कैसे बेचा? तो उसने 15 मिनट कहानी बताया। इस कस्टमर को मैं सबसे पहले 1991 में मिला, उसके बाद 92 में मिला, 3 में मिला, 4 में मिला, 6 में मिला। ऐसा 20 साल फॉलो करने के बाद में कहानी अच्छा है। 30 करोड़ का पॉलिसी, किसी ने मेरे को शिकायत नहीं। शिकायत इस बात का है एजेंट ने क्या सीखा। एजेंट को सीखने को यह मिल रहा है कि बड़ा पॉलिसी के को 20 साल इंतजार करना पड़ा, राइट? मैं तो बोलू वही 20 साल मैं वैसा 30 करोड़ का कुछ 100 पॉलिसी बना सकता अगर उसको छोड़ देगा। 1 साल में एक कस्टमर के पीछे मैं 30 बार पढ़ूं या 1 साल में
कस्टमर के पीछे एक बार पढ़ो, मेरे को बताओ किसमें ज्यादा क्रमंडी है? नया आने तो ज्यादातर आप लोगों का टाइम जो है ना फॉलो अप में बर्बाद होता है। आप ये कन्वेंशनल विजडम को क्या नहीं चलेगा? बढ़िया। आगे बोलूं कि खत्म करूं? ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। बढ़िया 5 नंबर बैठो। कस्टमर के पास जाकर पॉलिसी के बारे में बात करें। ये लड़का करता रहेगा, मैं हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन आनंद की बात करो, जीवन उमंग की बात करो, जीवन शांति की बात करो, जीवन पेंशन वाला अक्षय की बात करो, जीवन लक्ष्य की बात करो। मैं बोलता हूं सबके बारे में बात करना बंद करो। एजुकेट पीपल अबाउट इंश्योरेंस। लोगों को यह सिखाओ कि बीमा खरीदना क्यों जरूरी है, इंश्योरेंस खरीदना क्यों जरूरी है। मैं आपको 2-3 डेमो देने वाला आज से बोल रहा हूं, कैसे इंश्योरेंस बेचना चलेगा तो बोले हाँ। 6 नंबर वही पेज नंबर 6 नंबर रिपीट हो रहा है। क्रिएट ए लिस्ट नीड दैट। लिस्ट बनाओ मिलने के लिए। मैं बोलता हूं लिस्ट बनाओ नहीं मिलने के लिए। और उसमें सारे पहचान वालों को भर्ती कर दो। तुम्हारा 150 को छोड़ दोगे ना, पूरा दुनिया खुला है। यहां पर एक टेक्निक क्या टेक्नोलॉजी वाला एक्सपोर्ट क्या नाम है आपने दिया उनको? आईटी वाला। ये मेरे को पूछता है अभी अभी, हाँ आपने क्या पूछा मेरे को? हाँ कौन से बात पे? एजेंट रिक्रूटमेंट के बाद। चलिए फील्ड में चलते। आप लोगों का प्रॉब्लम है पहचान नहीं है तो रिक्रूट नहीं कर सकते, वो जानते हैं। और मेरा स्ट्रेंथ है, मैं रास्ते में यहां से जाऊंगा, पहला आदमी जो मिलेगा उसको रिक्रूट करूंगा। मेरे नजर के सामने जो आया उसके साथ मैं बात करूंगा। और पूरे दिन मेरे नजर के सामने लोग आते रहते हैं। दिन में 50-60 लोगों को मिलना मेरे लिए संभव है, तुम्हारे लिए साल में 50 को मिलना संभव नहीं। मेरे लिए क्यों 50 को मिलना संभव है और तुम्हारे लिए 50 को मिलना क्यों असंभव है साल में? क्योंकि तुम पहचान के इंतजार में रहते, पहचान के एहसान करते हो। तुम्हारा खोपड़ी पहचान के बाहर जाता ही नहीं, और मेरा खोपड़ी पहचान के अंदर जाता नहीं। तुम 150 के अंदर मर रहे हो, मैं 150 करोड़ की तरफ आपको खींचना चाहता हूं। ऊपर से जा रहा तो बोलिए हाँ। 7 नंबर मुझे गुरु शिष्य सम्मेलन का CLI का सबसे बढ़िया बात यह लगता है, पूरे हिंदुस्तान में पहला संस्था है CLI CWA जो ये सिखाता है। नो ड्रेस कोड। ये सिखा रहा है कि आपको सूट और टाई पहनना चाहिए। जोरदार तालियां CWA। पोस्टमैन का ड्रेस कोड है, बस कंडक्टर का ड्रेस कोड है, ऑटो रिक्शा वाले का ड्रेस कोड है, दुनिया में हर आदमी का ड्रेस कोड है, मगर LIC एजेंट का ड्रेस कोड है। ज्यादातर LIC एजेंट इतना दरिद्र अवस्था में कस्टमर लोगों के सामने जाते हैं और जाकर वो अपना एजेंसी का इमेज को खराब करते हैं। मुझे एजेंसी की तरफ कम नजरिया हजम नहीं होता। आप एजेंसी छोड़ तो चले, मगर कस्टमर के सामने जाते वक्त मैं एजेंट हूं, किसी से कम नहीं। ये चीज आपके कपड़ों में दिखना चाहिए, ड्रेस कोड में दिखना चाहिए। आप कस्टमर के सामने गए तो सूट नहीं रहना चाहिए, टी शर्ट नहीं चलेगा, चप्पल नहीं चलेगा, लेदर जूता ही चलेगा। अगर आप लेडीज हो तो साड़ी के ऊपर ब्लेजर पहनो, सलवार के ऊपर ब्लेजर पहनो, या वो भी लेडीज का ड्रेस है उसके ऊपर ब्लेजर पहनो। ICICI बैंक में मैनेजर लोग क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते, उसके ऊपर ब्लेजर पहनते आते हैं। और ICICI बैंक के मैनेजर का तनख्वाह कितना है? 75,000। एजेंट कितना कमाता है? 75 लाख।
मर भी जाएगी ना तो औरत 75,000 से ज्यादा नहीं कमा सकती। एजेंट पहला महीने से 1.5 लाख से 5 लाख 10 लाख कमा सकता है। इतना बढ़िया प्रोफेशन, मगर नजरिया इसकी तरफ है धंधा। सही बोल रहा हूं तो जोर से बोलिए। कंपल्सरी करना चाहिए। जो लोग सही प्रकार के ड्रेस पहन के नहीं जा रहे, उन लोगों को एजेंसी से हटा देना चाहिए। ऐसा मैंने हटाया है। थैंक यू। मांगना यानी बेगिंग जैसा, भीख मांगना जैसा, राइट। आप जाकर कस्टमर को मांग रहे, भीख मांग रहे, ऑनेस्टी का भीख मांग रहे। ये स्तर में जो काम करे उनके, बॉम्बे में आजाद बोल के एक आदमी का डेथ हो गया रेलवे ट्रैक में। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था 6 महीना पहले, और उसको पकड़ने के बाद वो कौन है उनके पता चला, तो वो पता चला कुर्ला स्टेशन में वो भिखारी है। तो उसको घर में जाके ढूंढे तो घर के अंदर 70 लाख रुपए कैश मिला। मतलब ये आदमी को आजाद को जोर से बोलो, भीख मांगकर कितना कमा चुका है? 70 लाख। मैं क्या बात कर रहा हूं? तो मांगना, LIC में बहुत सारे एजेंट हैं जो मांग कर चेयरमैन क्लब बन रहे हैं। रोज सुबह निकल जाते, पूरा दिन मांगते रहते, सर पॉलिसी दे दो, मांगते रहते। उनको मांगने का बढ़िया तरीका आता है, मगर याद रखो स्तर मांगना है, ये पहला स्तर है। दूसरा लेवल को कहते हैं टेलिंग, यानी बोलना। इस लेवल में एजेंट जाके कस्टमर को बोलता है इतना भरोगे इतना मिलेगा, इतना टैक्स रिबेट है, इतना GST है, इतना तुम्हारा लोन मिलेगा, इतना ये कागज लेके जाता है। वो जो सॉफ्टवेयर वाला बनाता है वो कागज लेके जाता है। एक जमाने में रेडी रेकमेंड आता था, आजकल सॉफ्टवेयर आ गया, वो लेके कागज दिखाता है इतना भरने से इतना मिलेगा, इतना भरने से इतना मिलेगा, इतना भरने से इतना मिलेगा, इतना भरने से इतना मिलेगा। या इसके अंदर वो बहुत सारे चालबाजी करता है। डेली 70 रुपए भरो, 15 साल पर 6 लाख का व्हाट्सएप। डेली 100 रुपए भरो, इतना मिलेगा। डेली एक झटके में 10 लाख भरो, 15 साल के बाद इतना पाओ, 10 साल के बाद किस से? समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। मैं जब ये बातें बोलता हूं ना, तुम लोगों का शक्ल बदलता हुआ देख रहा हूं मैं, और मेरे को डर लगता है मुझे सब्जेक्ट बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर वो जाके कोटेशन दिखाता है, यहाँ पर वो जाता है जीवन अमृत के बारे में बात, जीवन पूर्ण के बारे में बात करता है, जीवन तरंग के बारे में बात करता है, जीवन लक्ष्य के बारे में बात करता है, जीवन लाभ के बारे में बात करता है, जीवन शिरोमणि के बारे में बात करता है। उसको कस्टमर के पास जाकर पॉलिसी और प्लान, इसके सिवा बात करने को कुछ नहीं है। मगर ये आदमी पहले से बेटर है कि दूसरा पर्सन है। पहला वाला कौन था? मांगने वाला जा रहा है, पॉलिसी दे दो ना, उसको कोटेशन दिखाना भी आता नहीं, मगर वो भी चेयरमैन कर रहे, ये भी चेयरमैन कर रहे। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। तीसरे लेवल को कहते हैं सेलिंग। इसका मतलब है बेचना। एजेंट कस्टमर के पास जाता है अपॉइंटमेंट लेके, रजिस्टर खोल के बैठता है और कस्टमर को 15 से 25 सवाल पूछता। आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आपका इनकम कितना, आपका खर्चा कितना, आपके ऊपर लोन कितना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या इंतजाम किया है, लड़की की शादी के लिए क्या इंतजाम किया आपका, और अभी तक आपने 5 लाख ही जमा किया है। आपने बोला बेटे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, अभी तक आपके पास 8 लाख ही है। अब बेटे की पढ़ाई को 15 साल बाकी है और ये 15 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं, योजना बताता हूं, बोल के कोई प्लान देता है। LIC पॉलिसी ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है। अब बोलता है कि आपका आजकल उम्र जो है आपका 38 है, आप 60 में रिटायर करोगे, रिटायरमेंट के बाद हर महीना आपको कम से कम 1 लाख
अभी से हम लोग प्लान करेंगे तो भी पैसा आएगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, हर महीना लाख रुपए लाने के लिए। आज से आपको हर महीना 20,000 भरना पड़ेगा। अगला 22 साल 20,000 भरोगे, उसके बाद 62 के साल से आपको हर महीने लाख रुपया आएगा। उनके वो योजना देते हैं और इस प्रकार बात करने को कहते हैं। तो उसके लिए प्रपोजल बनाता है, फॉलो अप करता है, प्रोफेशनल काम करता है, सही हो। मेरे को लगता है आप में से काफी सारे लोग शायद इधर है, और मेरे को यह भी लगता है कि आप में से काफी सारे लोग 2 नंबर पे, और मेरे को यह भी लगता है कि आप में से काफी सारे लोग 1 नंबर पे। चौथा नंबर को कहते हैं एजुकेटिंग, सिखाना। आप कस्टमर के पास जाके ना पॉलिसी मांगते हो, ना प्लान बोलते हो, ना बेचते हो। आप कस्टमर को ये एजुकेट करते हो, सिखाते हो कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, बच्चों के भविष्य के इंतजाम क्यों करना चाहिए, LIC पॉलिसी ही क्यों लेना चाहिए, आज ही क्यों लेना चाहिए, सिखाते हैं। और आपकी बातों का असर इतना गहरा होता है कि ना सिर्फ कस्टमर आपके पास तुरंत खरीद लेता है, बल्कि हर कस्टमर आपके बारे में उसके दोस्तों को, उसके यारों को, उसके परिवार वालों को, उसके ऑफिस के लोगों को बताता है और बोलता है तुम जाओ इनसे मिलो, तुम जाओ अक्षय राउतर से मिलो, उनसे बात करो, तुम जाओ जगदीश ठाकुर को मिलो, उनसे बात करो, ये बहुत समझदार आदमी, ये बहुत काबिल आदमी, ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अक्षय राउतर, ये नरसिंह पटेल, बस ऐसे तुम्हारे बारे में बोला जाता है। एग्जाम्पल दे, बस सही है तो बोलिए हाँ, एजुकेटिंग बोलो। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। जरा से आगे जाते हैं, 4 लेवल है। पहला जोर से बोलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप जब आस्किंग लेवल पे काम